बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण प्रदेश की राजनीति में नई बिसात बिछा रहा है। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव का पहला चरण खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि इसमें राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को दिशा देने वाली कुछ सबसे बड़ी और चर्चित सीटें शामिल हैं। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू गठबंधन यानी एनडीए सत्ता बचाने की लड़ाई में उतरा है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए मैदान में है। 18 जिलों की कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और पूरे बिहार की नजर कुछ हॉट सीट्स पर टिकी है, जिनके नतीजे अक्सर पूरे राज्य के राजनीतिक रुझान का संकेत देते हैं। पटना जिले की बात करें तो यहाँ की कई सीटें बिहार की राजनीति का तापमान तय करती हैं। मोकामा सीट इस समय चर्चा का केंद्र है क्योंकि यहाँ बाहुबली नेताओं के बीच सीधे टकराव की स्थिति है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह जेल में रहते हुए भी चुनावी हलचल पैदा कर चुके हैं, जिनका मुकाबला सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है। चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा और हत्या की घटनाओं ने इस सीट को सुर्खियों में और ज्यादा ला दिया है। दूसरी ओर पटना साहिब सीट पर बीजेपी ने नया दांव खेला है। मौजूदा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को टिकट न देकर पार्टी ने रत्नेश कुमार को मैदान में उतारा है, जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेहद करीबी हैं। ये सीट न सिर्फ राजधानी की पहचान है बल्कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई भी मानी जाती है। बात भोजपुर जिले की जाए तो राजनीति भी हर बार यहाँ की रोमांचक रहती है। आरा विधानसभा सीट पर अमरेंद्र प्रताप सिंह का प्रभाव हमेशा से मजबूत रहा है। बढ़ारा सीट पर राजपूत और यादव समुदायों के बीच की प्रतिस्पर्धा इस चुनाव को दिलचस्प बनाती है। अगियाओं सीट पर सीपीआई-एमएल और एनडीए के बीच वैचारिक टकराव का संघर्ष लगातार जारी है, जिससे इस सीट को हमेशा लाल बनाम भगवा के मुकाबले के तौर पर ही जाना जाता है। संदेश विधानसभा सीट भी एक राजनीतिक परिवार की कहानी कहती है। मौजूदा विधायक किरण देवी और उनके पति अरुण यादव की पकड़ यहां बहुत मजबूत है। तरारी सीट पर 2024 के उपचुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिससे ये जगह भी इस बार हॉट सीटों की सूची में है। बक्सर जिले की बात करें तो यहां का चुनावी मुकाबला हमेशा से हाई प्रोफाइल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच हर बार कांटे की टक्कर होती है। पिछली बार कांग्रेस के मुन्ना तिवारी ने बीजेपी के परशुराम चौबे को बेहद कम अंतर से हराया था। इस क्षेत्र में ब्राह्मण और यादव समुदाय मतदाताओं की निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गोपालगंज की सीट भी बिहार की चर्चित सीटों में से एक है। यहां 2022 के उपचुनावों में बीजेपी की कुसुम देवी ने मामूली अंतर से आरजेडी को मात दी थी। ये सीट राजपूत, मुस्लिम और बनिया समाज के बीच समीकरण साधने की सटीक मिसाल बन जाती है। बैकुंठपुर भी बाहुबली प्रभाव से जुड़ी सीट है, जहां आरजेडी और एनडीए दोनों अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में हैं। सीवान की राजनीति हमेशा बिहार का चेहरा रही है। इस जिले की सीवान सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच हमेशा जोरदार लड़ाई होती है। मौजूदा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फिर से मैदान में हैं, जबकि उनके सामने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं। रघुनाथपुर सीट सबसे दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहां बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। इससे मुकाबले में नया मोड़ आ गया है। दरौंदा और जीरादेई जैसी सीटें परंपरागत रूप से वाम और बीजेपी गठजोड़ के बीच मुकाबले के लिए जानी जाती हैं। दरौंदा में पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार करणजीत सिंह ने सबको चौंका दिया था। बात सारण की करें जो छपरा में पड़ता है। छपरा जिला हमेशा सत्ता की राजनीति का केंद्र रहा है। लालू यादव और राजीव प्रताप रूडी की राजनीतिक जमीन पर रोमांच बढ़ गया है। इस बार छपरा सीट पर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी से है। परसा सीट भी खास है क्योंकि ये लालू यादव के परिवार की पुरानी राजनीतिक जमीन मानी जाती है। इस बार यहां लालू के समधी चंद्रिका राय के परिवार की अगली पीढ़ी मैदान में है। आरजेडी ने दरोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला जेडीयू के छोटे लाल राय से है। एकमा सीट पर बाहुबली धूमल सिंह और आरजेडी के श्रीकांत यादव के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। बात मुजफ्फरपुर की, जहां की राजनीति में भी मुकाबला रोमांचक हो गया है। शहर की प्रमुख सीट पर पिछली बार कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने बीजेपी के सुरेश कुमार शर्मा को हराया था। अब इस सीट पर फिर से बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में हैं। कुढ़नी सीट पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर है। पिछले उपचुनावों में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज कर अपना वर्चस्व कायम किया था। गायघाट सीट पर राजनीतिक परिवारों का दबदबा साफ दिखता है। यहां सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह जेडीयू से प्रत्याशी हैं, लेकिन परिवारवाद को लेकर पार्टी की अंदरूनी नाराजगी ने मुकाबले को और पेचीदा बना दिया है। वैशाली की बात करें तो ये लालू रामविलास पासवान परिवारों की राजनीतिक भूमि रही है।
राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार जीतने की कोशिश में हैं। उनका मुकाबला इस बार पूर्व बीजेपी विधायक सतीश यादव से है, जिसने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव एक बार फिर लौटे हैं, लेकिन यहां भी राजनीतिक समीकरण सहज नहीं है। पार्टी के अंदर विरोध और प्रचार में तेजस्वी यादव की भूमिका ने इस रेस को और कठिन बना दिया है। हाजीपुर में पासवान परिवार की उपस्थिति चुनावी हवा में साफ नजर आती है। दरभंगा की सीट पर बड़ा हंगामा है। दरभंगा मुख्य सीट पर मंत्री संजय सरावगी लगातार 5 बार जीत चुके हैं और इस बार छठे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं। लेकिन वीआईपी के मुखिया मुकेश साहनी और जनसुराज के आरके मिश्रा के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अलीनगर सीट पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके समर्थन में कई केंद्रीय मंत्री प्रचार कर चुके हैं। जाले और बहादुरपुर सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प है, खासकर जब परंपरागत उम्मीदवारों का सामना युवाओं और नए चेहरों से हो रहा है। समस्तीपुर, माधेपुरा और सहरसा जिलों में भी पहले चरण के मतदान का माहौल गर्म है। समस्तीपुर की सरायगंज सीट पर जेडीयू के मंत्री विजय कुमार चौधरी का सीधा मुकाबला आरजेडी के अरविंद साहनी से है। ये सीट हमेशा से कड़ी टक्कर के लिए जानी जाती है। माधेपुरा की सीट पर आरजेडी के प्रभावशाली नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार चौथी बार मैदान में उतरे हैं। सहरसा सीट पर बाहुबली आनंद मोहन के परिवार की सक्रियता है, जहां आरजेडी की लवली आनंद की पिछली हार अब भी चर्चा का विषय है। मुंगेर और लखीसराय जिले की सीटों पर एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है। तारापुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव में हैं और उनके सामने आरजेडी के पुराने प्रतिद्वंदी अरुण कुमार साह हैं। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट पर बीजेपी लगातार 5वीं बार जीतने की कोशिश कर रही है। सूर्यगढ़ा सीट पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है और यहां आरजेडी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। बात पहले चरण में शेखपुरा और नालंदा जिले की भी की जाए, जहां के मुकाबले तगड़े हैं। बरबीघा सीट पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच बहुत कड़ी लड़ाई मानी जा रही है। पिछली बार यह सीट सिर्फ 113 वोटों के अंतर से तय हुई थी। नालंदा जिले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर्मभूमि भी है, इसलिए यहां की हर सीट पर सबकी नजर है। नालंदा से श्रवण कुमार लगातार 8वीं बार चुनाव जीतने की कोशिश में है। हिलसा सीट पर 2020 का रोमांच अब भी गूंज रहा है, जब सिर्फ 12 वोटों के अंतर से परिणाम तय हुआ था। यहां भी वही प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिससे यह सीट एक बार फिर न्यूज की सुर्खियों में है। पहले चरण का यह चुनाव बिहार के लिए केवल सीटों का नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीतिक परिभाषा का भी प्रश्न है। यहां जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और विकास का मिश्रण वोटरों के मन में नए सवाल पैदा कर रहा है। आखिर बिहार की जनता किसके साथ जाएगी? वहां जहां परंपरागत राजनीति की पकड़ अब भी है, यहां जहां बदलाव की नई लहर उठ रही है। परिणाम चाहे जो भी हो, इन 121 सीटों पर मतदान के नतीजे ये जरूर तय करेंगे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।